दिव्य शफ्तियास। मधु और विनोद को बेटी पैदा होती है, लेकिन बेटी पैदा होने के कारण विनोद का मन दुखी हो जाता है। इसलिए वो मधु को बिना बताए बच्ची को पानी में बहा देता है। बहती हुए बच्ची एक गांव के किनारे पहुंच जाती है, जहां के लोग एक ऐसे राक्षस से डरते हैं जिसका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा चांदर का। वह रायमिता नाम की गौरन उस बच्ची को देख लेती है और पानी से उठा लेती है। ये इतनी सुंदर गुड़िया है, कितना बेरहम होगा वो आदमी जिसने इसे पानी में छोड़ दिया। लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। रायमिता बच्ची को अपने घर ले आती है और अपने पति नवीन को सब कुछ बता देती है। नवीन कहता है, आज से हम बेटे जैसे माँ बाप हो गए हैं। अब इस घर में बच्चे हर पर हो जाते हैं। अब मेरी गुड़िया का नाम किंजल होगा। रायमिता और नवीन किंजल को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रख लेते हैं। जब रायमिता किंजल के कपड़े बदलती है तो उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान दिखती है और तुरंत गांव की एक बुरी औरत को बुलाती है और उसे निशान दिखाती है। ये कोई मामूली लड़की नहीं लग रही, इसके अंदर कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर होगी जो तुम्हें इसके बड़े होने पर पता चलेगी। लगता है ये इस गांव को बचाने के लिए आई है। सालों पहले एक पंडित ने कहा था कि इस गांव को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति आएगी जो इस गांव को राक्षस के प्रकोप से बचा लेगी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी को इन सब में मत घसीटिए। तुम चिंता क्यों कर रही हो? इसे थोड़ा बड़ा होने दो, फिर तुम सब कुछ खुद ब खुद समझ जाओगी। मुझे समझ में आ गया है, भगवान ने हम दुखियारों के लिए मसीहा भेज दिया है। जो भी है, लेकिन आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे। आपको सोहम की कसम है, नहीं तो ये गांव वाले मेरी बच्ची का जीना हराम कर देंगे। बुरी औरत किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खुशी साफ दिखाई देती है। हे ईश्वर, तुम्हें आखिर हम दुखियारों पर दया आ ही गई। दिन गुजरने लगते हैं, किंजल बड़ी होने लगती है। दूसरी ओर राक्षस का कहर बढ़ता ही जा रहा था। राक्षस रात के अंधेरे में लोगों को उठाकर ले जाता है और दिन को वो लोग मरे हुए पाए जाते हैं। एक दिन बुढ़िया रात को सोहम के पास जाकर कहती है, बेटा, इस गांव को हमें छोड़ देना चाहिए। वो राक्षस अगर तुम्हें ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? मुझे बुढ़िया का दुए की तो सहारा है। दादू मत देख लेना, मुझे कुछ नहीं होता। आपका पता किसी राक्षस में कमी है। सोहम सो जाता है और बुढ़िया देखती है कि सोहम के शरीर में उसके हाथों के नाखून किसी दानों की तरह हो रहे और उसके चेहरे पर ये संपली बुढ़िया डर जाती है और सोहम को उठा लेते हैं। उठते ही सोहम पहले जैसा ही होने लगता है। बुढ़िया सोहम को सब कुछ बता देती है। दादी, ये सब आपका वहम है। आपने उस राक्षस के बारे में इतना सोच लिया कि आपको हर जगह वही दिख रहा है। हाँ, बुढ़िया को भी लगता है कि ये सब उसकी सोच और डर के कारण है। उधर नवीन एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसके पैरों की हड्डियां टूट जाती है। रायमिता किसी तरह उसे अस्पताल में दाखिल करवाती है। उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जुगाड़ करने में लग जाती है, लेकिन जैसे ही किंजल नवीन के पैरों को हाथ लगाती है, नवीन ठीक हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, देखिए, अब ये ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें घर पर ले जा सकती हैं। So strange, बिना कुछ किए ही आपकी हस्बैंड ठीक हो गए। रायमिता को बुढ़िया की बातें याद आने लगती है। किंजल कोई मामूली लड़के नहीं है, इसमें दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के पास कभी नहीं जाने दूंगी। नवीन घर आ जाता है और अब किंजल जिस भी चीज को हाथ लगाती वो चीज खुद ब खुद ठीक हो जाती। धीरे धीरे किंजल की शक्तियाँ लोगों की नजर में भी आने लगती है। एक रोज किंजल के जन्मदिन पर बुढ़िया सोहम के साथ रायमिता के घर आती है। तब रायमिता कहती है, अम्मा जी, आप तो खाकर ही जाइएगा,
ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मैं सोच रही थी क्यों ना किंजल का रिश्ता सोहम से तय कर दो तुम, फिर तुम्हारे किंजल तुम्हारे नज़र के सामने ही रहेगी। नहीं, मेरी किंजल शहर जाएगी, उसके लिए शहर से बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। तो बुढ़िया मन ही मन दुखी हो जाती है क्योंकि वो किंजल को अपनी बहू की तरह देख रही थी। खाने में रात होने के कारण रायमिता सोहम और बुढ़िया को अपने घर पर ही रोक लेती है। सोहम और बुढ़िया रायमिता के घर पर ही रुक जाते हैं। आधी रात को जब रायमिता पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है कि किंजल कमरे में नहीं है। रायमिता तुरंत पूरे घर में देखती है लेकिन किंजल कहीं नहीं मिलती। रायमिता रोने लगती है और नवीन को उठाकर कहती है, हमारे किंजल कहीं नहीं मिल रही है, कहीं उसे वो राक्षस उठाकर ले तो नहीं गया होगा। हम जाओगी किंजल पर कुछ भी हुआ Will not feel so stupid. इतने में बुढ़िया आकर कहती है, मेरा सोहम भी नहीं मिल रहा। लगता है बोलो बच्चे उस राक्षस के हाथ से चल रहा। चलो उस जंगल की ओर चलते हैं जहाँ वो लोगों को उठा कर ले जाता है। आप डर रहे होइए, मैं जब आओ अगर वो राक्षस आप दरों पर मिल गया तो मैं क्या करूँगा? मैं जी कर भी क्या करूँगी, मेरे लिए सब कुछ मेरा खुदा ही तो है। मुझे भी लेकिन रास्ते में किंजल और सोहम कहीं दिखाई नहीं देती। बुढ़िया सोहम चिल्लाती जंगल में चली जाती है और देखती है कि किंजल भाग रही है और राक्षस उसके पीछे है। किंजल तेरी बच्ची, तुझ में दहशत दिया है, तू इस राक्षस को मार सकती है और मेरे सोहम को बचा सकती है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी माँ। नवीन और रायमिता के जब की आवाज़ सुनकर जंगल में घुस जाते हैं। रायमिता किंजल के पास चली जाती है और राक्षस गोला के तेज से सब किंजल की ओर बढ़ने राक्षस रायमिता को मारने आता है और किंजल अपनी माँ को बचाने के लिए चाकू राक्षस को मार देती है। राक्षस को बावरे लगाए और जमीन कर जाता है। मेरा सोहम भी मिल जाए पर मैं कहती थी ना रायमिता, किंजल में दिव्य शक्ति है जो इस राक्षस को बांध सकती है। राक्षस का शैतानी रूप गायब हो जाता है और वो अपनी असली रूप में जो कि सोहम का है उसमें आ जाता है। सोहम, इन सब के पीछे तुम थे? नहीं, ये सोहम नहीं है। सोहम को राक्षस ने अपने वश में कर लिया था। हर 21 साल में वो अपना शरीर बदलता है। इस बार वो सोहम को चुनने वाला था। किंजल, तुम ना होती तो मैं बुढ़िया अपना आखिरी सहारा भी खो देती। गांव राक्षस की कहर से मुक्त हो जाता है।